बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ मगज़ मसाला फ्राई रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। इसको बनाना बेहद आसान है। हम एक न्यू रेसिपी आपसे शेयर करने लगे हैं। इस तरीके से मगज़ मसाला आज से पहले आपने कभी नहीं बनाया होगा। इसकी तैयारी के लिए हम सबसे पहले एक पतीला लेंगे और इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी डालने के साथ ही हम इसमें 1 चम्मच भर के नमक का इस्तेमाल करेंगे। नमक शामिल करने के साथ ही ढक्कन लगाएंगे और पानी को उबाल आने तक हम पकने देंगे। पानी में बहुत ही अच्छे से उबाल आ चुका है, तो हम इस उबलते पानी में डाल देंगे मगज़। और जो ही हम उबलते पानी में मगज़ शामिल करेंगे, तो हमने फ़ौरन से चूल्हे को ऑफ़ कर देना है। अब मगज़ को उबालना हरगिज़ नहीं है। मगज़ उबालने से इसकी अफ़ादियत और इसका जो ज़ायक़ा होता है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाता है। दोबारा से ढक्कन लगाएँगे। इतनी देर के लिए हमने मगज़ को इस तेज़ गर्म पानी में भिगो के रखना है, जब तक कि पानी ठंडा ना हो जाए। काफ़ी देर गुज़र चुकी है, पानी तकरीबन हल्का-सा ठंडा हो चुका है और ये मगज़ जो है वो भी सॉफ्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, बहुत ही एहतियात के साथ तमाम मगज़ को हम अलग से प्लेट में निकाल लेंगे। और प्लेट में डालने के बाद ही हम इसके ऊपर हल्का सा ठंडा पानी डाल देंगे, ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए और इसके तमाम जो जाले हैं वो हम आसानी के साथ साफ़ कर लें। इस तरीके से मगज़ के जो जाले होते हैं बहुत ही आसानी और सफाई के साथ साफ़ हो जाते हैं। अब आ जाते हैं इसकी मज़ीद तैयारी की तरफ। तो इसके लिए हमने लोहे की कढ़ाई ली है और इसमें हम डाल देंगे हस्बे ज़रूरत घी। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मगज़ घी में बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। घी जो ही गर्म होगा, तो हम लोहे की कढ़ाई में अच्छे से घी को फैला देंगे, ताकि जब हम इसको रोस्ट करें तो हमें रोस्ट करने में आसानी हो। घी गर्म होने के साथ ही हम इसमें लहसुन और अदरक का इस्तेमाल करेंगे। लहसुन और अदरक को हमने दरदरा यानी कि मोटा-मोटा कूट लिया है। इसका हमने पेस्ट जो है वो तैयार नहीं किया। लहसुन और अदरक को मोटा-मोटा कूट के अगर मगज़ में फ्राई किया जाए, तो इसका जायका एकदम से चेंज लगता है और मज़े की खुशबू आती है। इसी वजह से हमने पेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया। अब हम फ्राई करेंगे खुशबू आने तक। हमने लहसुन और अदरक को स्लो फ्लेम पे फ्राई किया, खुशबू बहुत ही अच्छी सी आना शुरू हो गई है, तो हम इसमें प्याज का इस्तेमाल करेंगे। अब प्याज की जो कटिंग है बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करनी, स्लाइस में भी प्याज नहीं काटने, बस इसी तरीके से मोटे मोटे प्याज काट लेने हैं। और प्याज़ों का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होगा। अब प्याज़ों को अच्छे से लहसुन और अदरक के साथ मिक्स कर देना है। अब हम लगा देंगे ढक्कन और इतनी देर के लिए हम फ्राई करेंगे। प्याज का कलर चेंज नहीं करना, बस हल्का सा फ्राई करना है, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। प्याज जो हैं बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। बस इसी तरीके के हमें प्याज चाहिए। आप इनकी लुक देख सकते हैं कि प्याज़ों को हमने ब्राउन नहीं करना, क्योंकि जब मगज़ तैयार किया जाता है, यानी कि मगज़ का जो मसाला तैयार किया जाता है, उसमें प्याज़ों को ब्राउन नहीं किया जाता। अब हम इसमें टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। टमाटर का बहुत ही कम इस्तेमाल होगा, यानी कि मगज़ में खटाई का कम इस्तेमाल होता है, इसमें दही का और ज़्यादा टमाटर का इस्तेमाल नहीं होता। इसीलिए हमने बहुत ही थोड़े से टमाटर लिए हैं, यानी कि 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। छिलका रिमूव करके हमने इनकी बारीक कटिंग कर ली है। बहुत ही कम मिकदार में खुश्क मसालों का इस्तेमाल किया है। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, ये तमाम पाउडर जो है हमने छोटे चम्मच भर के लिए वो शामिल कर दिए हमने प्याज और टमाटर के साथ। स्लो फ्लेम पे हमने इनको फ्राई कर लेना है। अच्छे से फ्राई करना है, एक अच्छी सी लुक आनी चाहिए। और अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल कर देंगे और नमक का इस्तेमाल करेंगे। नमक हम लेंगे हस्बे ज़रूरत, ताकि फ़ौरन से टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाए। टमाटर और प्याज में हमने नमक को अच्छे से मिक्स कर देना है। और इसी के साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। पानी ज़्यादा शामिल नहीं करना, बस थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे, ताकि इनकी एकदम मसाले से जो लुक है वो चेंज हो जानी चाहिए। फ्लेम को तेज़ नहीं करना, स्लो फ्लेम पे ही तमाम मसाले को हमने तैयार करना है। आप देख सकते हो कि एकदम से ही पानी शामिल करने के साथ ही मसाले की लुक चेंज हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे मगज़। और मगज़ आपको दिखाते हैं कि हमने किस तरीके से सफाई के साथ मगज़ के जाले उतार लिए हैं। ये मुकम्मल तौर पे साफ़ हो चुका है। मगज़ साफ़ करने का तरीका जो मैंने आपसे शेयर किया है, ये बहुत ही आसान तरीका है और इससे मगज़ जो है बहुत ही आसानी के साथ साफ़ हो जाता है। बहुत ही हल्के हाथ से हम क्या करेंगे कि मगज़ को मिक्स करेंगे मसाले में। और आहिस्ता-आहिस्ता हम चम्मच हिलाते जाएँगे। और आहिस्ता-आहिस्ता जो है इनके पीस जो हैं
वो हम करते जाएँगे, बहुत ज़्यादा बारीक पीस नहीं करने, क्योंकि आगे चल के हमने 10 से 12 मिनट तक लाज़मी मगज़ को रोस्ट करना है। और जब तक हम मगज़ को अच्छे से रोस्ट नहीं करेंगे, इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म नहीं होगा और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट नहीं आएगा। मगज़ तैयार करते वक़्त आप लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करें, इससे मगज़ का जो ज़ायक़ा होता है वो बहुत ही कमाल का आता है और भुनाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होती है। आप देख सकते हो कि अब एकदम से लुक चेंज होना शुरू हो गई है। हमने मगज़ के पीस जो हैं वो अच्छे से कर लिए हैं। अब इस स्टेज पे हमने करनी है मगज़ की भुनाई। 10 से 12 मिनट तक हम तेज़ फ्लेम पे मगज़ की भुनाई करेंगे और इतनी तेज़ी के साथ हमने भुनाई करनी है कि इसकी साइडों पे झाग बननी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हो कि साइडों पे झाग बन रही है। अगर ये झाग नहीं बनेगी तो ये मगज़ जो है वो लज़ीज़ तैयार नहीं होगा। इसी वजह से इसका झाग बनना लाज़मी है और फ्लेम को तेज़ ही रखना है। तेज़ फ्लेम पे हमने ज़ोर-ज़ोर से चम्मच हिलाना है ताकि ये एकदम से मसाला रोस्ट हो जाए और प्याज़ का जो कलर हमने ब्राउन नहीं किया था, वो भी ब्राउन होना चाहिए। जितना ज़्यादा हम इस मसाले को रोस्ट करेंगे, प्याज़ का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। हमने इतना इसको तैयार किया है कि आप देख सकते हो कि टमाटर और प्याज़ जो हैं वो मुकम्मल तौर पे मैश हो चुके हैं। 10 से 12 मिनट तक हमने इसको लाज़मी रोस्ट किया है। हमारा मगज़ मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। इसके जायके और इसकी खूबसूरती को चेंज करने के लिए बारीक कटा हुआ हमने ज़्यादा मिकदार में धनिया लिया है और इसी के साथ बारीक कटी हुई हमने हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चें और धनिया को हम मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और मज़ीद कसूरी मेथी, पिसा हुआ गरम मसाला, मज़ीद किसी मसाले का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। बस हरी मिर्चें और हरे धनिया का इस्तेमाल होगा। फाइनल लुक के साथ ये रेसिपी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। ये आसान और सादा सी रेसिपी, इंतहाई लज़ीज़ एक यूनिक सी रेसिपी हमने आपसे शेयर की है बहुत ही आसानी के साथ और आसान तरीके से। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। फाइनल लुक के साथ आपने इस रेसिपी को एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करना है। अगर इसका जायका और मेरे बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।